अगर आपको पिछले 5 महीने से आपका वेतन ना मिले और एक दिन आपको पता लगे कि जो नौकरी जिसके सहारे आप अपने परिवार का पेट पाल रहे थे वो भी आपसे छीन ली जाए तो आपको कैसा लगेगा। ऐसा ही हुआ है दिल्ली के 10,000 सिविल डिफेंस कर्मचारियों के साथ। मैं आपको अपने पीछे दिखाना चाहूंगा कि यहाँ कुछ कर्मचारी खड़े हैं जो कल से यहाँ पर दिल्ली सचिवालय के सामने हड़ताल पर बैठे हैं। देखा यह गया था कि पहले भी उन्होंने पिछले महीने एक हड़ताल की थी जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बैठे। बाद में देखा गया कि डीटीसी के ऑफिस के बाहर बैठे थे और फिर उन्होंने एक बड़ी हड़ताल बुलाई थी एलजी निवास के बाहर। उसी को देखते हुए कल फिर वो यहाँ आए थे सचिवालय के बाहर और कल ही उनके लिए एक बहुत दुखद खबर आ गई जिसमें 10,000 जो रोजगार थे दिल्ली के सिविल डिफेंस कर्मचारियों के वो उनसे छीन लिए गए। दिवाली का मौसम है, त्योहारों का मौसम है, पर अब इनकी दिवाली है जो काली हो चुकी है। तो इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक सिविल डिफेंस कर्मचारी हैं। तो सर क्या है सारा ये मामला? सर मामला ये है, जब हम लोगों को रखा गया था तो रोजगार देने के नाम से रखा गया था और दिल्ली की सरकार ने ये कहा था कि हम इतने लोगों को रोजगार दिए हैं और रोजगार के नाम पे हम लोगों को रखा गया है। और आज कल के न्यूज में आया कि दिल्ली सिविल डिफेंस की सेवाएं निरस्त की जाएगी। तो कहां तक ये सही है आप लोग ही बता सकते हैं, देश की जनता बता सकती है। हम सब बेहद परेशान हैं और कल रात भर यहाँ बैठे हुए थे और पुलिस उठा के ले गई है सबको, वहां बंद कर दिया ले जाके। और जब तक अब जान चली जाए तो चली जाए, जब तक ये जवाब नहीं देंगे सही तब तक हम यहीं मरेंगे, जाएंगे नहीं यहाँ से, चाहे कुछ भी हो जाए। पुलिस हमें फांसी दे दे, जहां ले जाना है ले जाए, लेकिन जब तक जवाब सही नहीं देंगे। हम डीसीपी साहब को फिर से लेटर लिखा है कि हमारा प्रोटेस्ट को निरंतर चालू रहने दें। ये सब महिलाएं बच्चे लेके आई थी, इसको देख के मुझे रोना आ रहा है। बच्चे लेके यहाँ आई थी और इसका नहीं सुना, इस सबको डिटेन करके ले गया बस में भर के और वहां छोड़ के आया है बबाना। जो ऐसे जगह पे ले जाके छोड़ते हैं कि हम वापस आ भी नहीं सकते हैं, पूरे दिन लग जाएगा। शाम तक 300 लोगों को लगभग यहाँ ले गए। कल रात भर हम प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, कल शाम से यहीं बैठे हुए थे और दिल्ली सरकार की तरफ से, एलजी की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा सही कि हम लोग कहाँ जाएं। अब अगर हमारी नौकरी हटानी थी तो ये लोग रखे क्यों? और जब रखे थे तब हमारा उम्र 18 साल 20 साल था। 8 साल नौकरी कराने के बाद आज हमको निकाल रहे हैं। अब 32 साल 34 साल हो गया, ना हम इधर का रहे ना उधर का रहे। ऐसा क्यों किया जा रहा है? हम इन सभी महकमे के लोगों से पूछ रहे हैं। ये IAS IPS बन के बैठे हुए हैं और ये हम सब गरीब जनता को सताने का काम कर रहे हैं। आप लोग बताइए कि सही इंसाफ क्या है? सही इंसाफ जब तक हमको नहीं मिलेगा तब तक हम यही धरना प्रदर्शन पे बैठे रहेंगे। तो सर आप कहाँ गए? आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी गए होंगे, दिल्ली सरकार का भी दरवाजा खटखटाया होगा, राजनिवास का भी दरवाजा खटखटाया होगा, क्योंकि रोजगार की बात थी, सैलरी की बात थी। हम लोग 3 जगह का डिटेन हम लोग गए थे वहाँ पर एलजी ऑफिस में। वहाँ पर भी हमें आश्वासन दिया गया कि आप लोग भाई अपना लेटर दे दो हमारे को, आपकी 3 दिन में सैलरी आ जाएगी। और 3 दिन के बावजूद भी हम लोग वहाँ चक्कर काटते रहे, हमारे को कुछ भी आश्वासन नहीं मिला कि भाई ये सैलरी आ जाएगी। हाँ जी आपको भेज रखा हमने आप कंसर्न अपने डिपार्टमेंट से बातचीत करो आप। उसके बावजूद भी हमें कोई निष्कर्ष नहीं मिला तो हम सचिवालय में आए फिर यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए। और ये समझ लीजिएगा हम ये गवर्नर साहब हमारी बद्दुआ ले रहे हैं, ये हमारी, ये सच्ची बात है। हमारी दिवाली बिल्कुल काली हो चुकी है। मतलब मन दुखता है सबका इन बच्चों का हमारे कि इन्होंने क्या किया साथ में इन लोगों के साथ में। और कुछ हमारे अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, उसके सच्ची बात बोल रहे हैं हम लोग। इनसे पूछो जा करके कि भाई कोई भी आया आज तक वो पूछने के लिए, कोई भी सीनियर अधिकारी कि भाई क्या हो रहा है बच्चों के साथ में, किस तरह से ये लोग कर रहे हैं, अपना कैसे घर का गुजारा कर रहे हैं ये लोग। मतलब कोई सुनवाई नहीं है इन लोगों के ऊपर। मतलब सीनियर अधिकारी चुप हो के बैठे हुए हैं, ये हमारी बद्दुआ ले रहे हैं। भाई इनको बल्कि ऐसा करना चाहिए कि भाई इनको नौकरी रोजगार मिले ताकि भाई बच्चे अपना गुजारा भरता सब कुछ कर सकें बच्चे ये लोग। मतलब कोई सुनवाई नहीं है कि अभी तक हमारी 5 महीने से नौकरी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा राजनिवास को एक प्रपोजल भेजा गया था जिसमें 10,000 सिविल ये कर्मचारी थे डिफेंस के, इनको नौकरी से बर्खास्त करने की बात की गई थी। कल उस प्रपोजल को जो है वो पास कर दिया गया। मैं आपको बता दूं 10,000 में से जो बहुतात गिनती के लोग हैं 8,500 के करीब वो दिल्ली की बसों में आपको हम सबको सुरक्षा मुहैया कराने वाले बस मार्शल हैं। मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर इनमें से जो लोग हैं वो दिल्ली की बसों में आपको और हम सबको सुरक्षा मुहैया कराने वाले बस मार्शल ही हैं। तो कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी जानेंगे। तो आप महिलाएं ज्यादातर आपको घर का काम भी करना पड़ता है, अपनी ड्यूटी भी करनी पड़ती है, पर अपना आपका रोजगार है जो आपका आजीविका चलाने का एक साधन भी था। बिल्कुल सर, हम सुबह फीमेल घर का काम करके बच्चों को स्कूल भेज के तब हम 4-5 बजे निकलते हैं ड्यूटी के लिए। उसके बाद हम ड्यूटी करके फिर घर आके अपने बच्चों को देखते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते हैं।
हम इसी नौकरी से मतलब अपना जीवन चला रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, किराया दे रहे थे। अब यही जब सरकार ने हमें लगाया था महिला सुरक्षा के लिए, इस टाइम पे अब जो जेब कतरा होते हैं, जो चोर होते हैं, अब वो मतलब इतनी सुरक्षा हो चुकी है, कोई फीमेल को हाथ नहीं लगा सकता। अगर उसमें पता चल जाए कि मार्शल है तो कोई उसको टच नहीं कर सकता। इतने मतलब हम लोगों ने सुरक्षा कर रखी। इस टाइम पे सीएम हमें हटा रहे हैं। जब इस टाइम पे मतलब त्योहार आ रहे हैं, बेरोजगारी इतनी है, तब हमें ये सीएम हटा रहे हैं। जब सीएम ने हमें लगाया था, जब सीएम बने थे, हमें त्यागराज स्टेडियम में बुलाया था, कहा था कि मैं बेरोजगारी को खत्म करूंगा। तो हम पूछना चाहते हैं सीएम से कि क्या बेरोजगारी खत्म कर रहे हैं, ये बताया जाए हमें। कल हम सीएम हाउस गए थे 18 तारीख को, उसके बाद हम सचिवालय भी आए थे, अभी 10 तारीख को भी हम गए थे। कल हम यहाँ रात भर से बैठे हुए थे, फीमेल भी, बच्चे भी लेके बैठे हुए थे, जेंट्स भी बैठे हुए थे। सुबह हम पूछना चाहते हैं दिल्ली पुलिस से कि ये कौन सा राइट है उनका, कौन सा अधिकार है, कौन से ऑर्डर में लिखा है कि बिना किसी ऑर्डर के हम साथियों को घसीटते हुए, मारते हुए लेकर गाड़ी में गए हैं और अभी वो बवाना थाने में बैठे हुए हैं। किस ऑर्डर के हिसाब पे हम लोगों को पुलिस ने ऐसा किया? हमें इस चीज का जवाब चाहिए प्रशासन से। हमें बताया जाए हमारे बेरोजगार हटा रहे, किस कारण हटा रहे? हम अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहे, क्या कमी है जिससे हमें ये सरकार बताए। सर मैं ये कहना चाहूंगी, छोटा सा भी क्राइम एरिया में होता है तो पुलिस वाले कहते हैं ये मेरे एरिया में नहीं है। तो हमारे साथियों को बवाना थाने किस एरिया से लेके गए हैं? इस एरिया में हम लोग धरना दे रहे थे, तो नियर बाय के एरिया में ले वहां ले जाके छोड़ेंगे, वहां से वो कब यहाँ पे आएंगे, उनको रात हो जाएगी आते थे। तो इसीलिए हमें तोड़ रहे हैं वो लोग। दिल्ली के कोने कोने में तो राइट नहीं बनता ना, अगर कोई चोर पकड़ा जाता है इस एरिया में नहीं है, ये एरिया में नहीं है, ये जेब कतरों को पकड़ नहीं सकते, एरिया में चोरी हो जाए हमारा सामान ये ढूंढ नहीं सकते। हम लोगों पे अपनी मजबूरियां चला रहे हैं। क्यों भाई? मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर हम लोग यहाँ बैठे थे तो नियर बरका थाने में क्यों नहीं लेके गए? बवाना क्यों लेके गए? क्या राइट बनता है बवाने का? सर दिल्ली सरकार का कहना है कि हम गलत तरीके से हमारी तैनाती हुई है, लेकिन जिस टाइम हमारी तैनाती हुई थी, हर ऑर्डर, हर चीज की, हर तरीके पूरी जांच पड़ताल की गई थी, उसके भी पे हमें वो सारे डॉक्यूमेंट्स के गए थे। अब इनका कहना है कि बस में हमने कैमरे लगा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। कैमरे कौन सी सेफ्टी कर सकते हैं? अगर किसी बंदे को जेब कतरा चाकू दिखा रहा है तो वहां पे एनी टाइम मैं पीसीआर कॉल करूंगी या फिर मैं किसी की हेल्प लेके उसको बचाऊंगी। कैमरा थोड़ी उठ के निकल के वहां से उसकी हेल्प करेगा, उसकी जान बचाएगा। और सर हम बचाते भी है। मैंने अपने हाथों से 3 फोन दिलाए, चाकू लगे हुए, ये रे हाथों में कट है सर, ये रे। तो मैं आपको बता दूं कि अब जो राजनीति है इस मामले को लेकर पूरी सरगर्म हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बोला है कि हम इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, पर मैं आपको बता दूं कि अभी इन सिविल डिफेंस कर्मचारियों की आंखों में आंसू है और इनके सामने अंधेरा है जो कब रोशनी में बदलता है ये खुद नहीं जानते। कैमरामैन सचिन चंदोक के साथ अनमोल नाथ थब्बाली की नई दिल्ली से रिपोर्ट।